हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 10 का जो मैथ प्रश्नावली 5.2 चल रहा है, तो मैं इसका बताने जा रहा हूँ आपको। सवाल नंबर देखिए 11, सवाल नंबर 11 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कि एपी 3 फिर 15 कामा 27 कामा 39 ये डाट 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 कह रहा है का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। कह रहा है इसका कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो पता नहीं कौन सा पद होगा, तो उसके लिए अपने क्या मानेंगे कि माना या नवा पद। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लिया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आराम से देखिए सबका मान लिख लीजिए, एकदम बहुत आसान है। कह रहा है कि देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहा है इसमें से देखिए आगे दिया है, कह रहा है कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो पता नहीं, तो इससे कर लेंगे माना माना यनवा माना यनवा पद। कौन सा पद? माना यनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो यनवा पद है, तो यनवा पद के लिए देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। यनवा पद का सूत्र में यनवा पद का मतलब क्या करेंगे, ए एन। यनवा पद का मतलब ए एन हो जाएगा, ठीक। तो ए एन बराबर क्या लिखेंगे, 54वां पद प्लस 132, ठीक। बस इतना थोड़ा सा समझना है। करे कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो लिख लीजिएगा कि माना यनवा पद ही आपका 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन? यनवा पद। यहाँ से ये देखिए हल है, ठीक। तो आप बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। देखिए 54वां पद का सूत्र क्या होगा, तो देखिए ए प्लस ये 54 है ना, तो यहाँ पर 53 डी होगा। क्या होगा? ए प्लस 53 डी प्लस है 132 हो जाएगा। अब बस अब इसी को आराम से हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ए का मान देखिए, मतलब पहला पद ही ए होता है, तो पहला पद क्या दिया है 3, ए की जगह का लिखेंगे 3 प्लस एन का मान दिया ही नहीं है। फिर डी का मान देंगे, तो डी का मान कितना लिखेंगे, देखिए अंतर इसमें कितने का है, 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 12, या 27 में से 12 घटा लीजिए कितना बचेगा 27 में से 15 घटा लीजिए कितना बचेगा 12। तो इन सब के बीच बीच का अंतर कितना है, 12 का अंतर है, तो ये डी का मान होता है। तो डी का मान क्या हो जाएगा आपका 12 बराबर। उसी तरह फिर ए का मान क्या होगा 3 प्लस 53 गुणे डी का मान कितना होगा 12, 12 प्लस है 132 लिख लेंगे। बस अब इसी को आराम से हल कर लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 3 प्लस है 12 एकम 12 एन, फिर माइनस 12 एकम 12 बराबर ये 3 प्लस 53 को गुणा 12 में करेंगे तो 12 तिया 36 को 86 लगा 3, 12 पचे 60, 60 3 63 हो जाएगा। ये प्लस 132 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर 12 एन है तो 12 एन लिख लेंगे, और उसके बाद देखिए 3 में से माइनस 12 घटेगा तो कितना बचेगा -9, फिर बराबर इधर लिख लीजिए। इन सबको जोड़ लीजिए कितना होगा 6 8 8 3 11 के एक हंसी लगाएगा 3 3 6 1 7 6 1 7 771 हो जाएगा, ठीक। तब 12 एन बराबर क्या होगा 771, ये -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक। अब एन बराबर क्या होगा, देखिए एक तो देखिए 271 में 9 जोड़िए, 9 1 10 7 1 हासिल 8 2 780 हो जाएगा। कितना होगा 780 हो जाएगा। ये देखिए 12 की इधर गुणा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। बस अब 12 का भाग दे लीजिए, वह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दे लीजिए 12 पचास 60, 12 छः 72 होगा। तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 12 पचे 60। तो एन बराबर क्या आ गया आपका 65। तो 65वां पद जो है आपका, जो ये नवा पद माने थे ना, तो ये नवा पद जो है 94 पद से 132 अधिक है। तो ये नवा पद का मतलब कौन सा पद, एन का मान निकालना है। तो देखिए एन बराबर क्या आ गया 65। तो 65वां पद आपका 94 पद से 132 अधिक होगा। अगला सवाल देखिए बारहवां क्या कर रहा है, कर है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर क्या है, समान। सार व अंतर मतलब जो डी होता है, डी का मान समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहले इसको हम देखिए लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा दिया दो समांतर श्रेणी है, ध्यान रहे, और दोनों का अंतर क्या है 100 दिया है, ठीक। दोनों का 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लीजिए माना पहले समांतर श्रेणी के 100वां पद। तो 100वां पद का मतलब सूत्र क्या होगा,
सौवा पद है ना, तो सौवा पद का मतलब क्या होगा, a प्लस 99d, a प्लस 99d। ध्यान दीजिए सौवा पद है ना, तो एक ठो कम करके डी के साथ लिखते हैं। जैसे सूत्र होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब वही पद है, तो सौवा पद है, n माइनस 1 होता है ना, तो माइनस 1 का मतलब एक ठो कम करके लिखते हैं। सौवा पद का मतलब a प्लस 99d। और ध्यान रहे ये पहला समांतर श्रेणी है, तो इसको a1 कर लेंगे, ठीक। डी को मत d1 करना, क्योंकि उसमें दिया है जो सर्वांतर मतलब जो डी का मान है वो समान है, ठीक। अब उसी तरह लिख लेंगे, इसी तरह लिख लेंगे दूसरे समांतर श्रेणी का सौवा पद, तो उसको भी लिख लेंगे a प्लस सौवा पद का मतलब क्या हुआ, आपको 99d होगा। तो ये a1 था, पहला था, ये दूसरा है, तो यहाँ a2 लिख लेंगे, ठीक। अब कह रहा है इन दोनों का ही अंतर क्या है, 100 है। जो सौवें पदों का, दोनों समांतर श्रेणी के सौवें पदों का अंतर क्या है, 100 है। अंतर का मतलब माइनस, तो लिख लीजिए, इसको पहले लिखिए a1 प्लस 99d, ठीक, माइनस a2 प्लस 99d। इन दोनों का अंतर क्या है, 100 है। क्या है, 100। दोनों समांतर श्रेणी के सौवें पदों का अंतर ये है ना, सौवा पद ही है, सौवा पद ही है। दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस, तो उसका जो अंतर है जो माइनस है 100 है। इसको हल कर लीजिए, a1 प्लस 99d, माइनस के अंदर उड़ा करेंगे माइनस a2 माइनस 99d हो जाएगा, a बराबर 100। तो 99d से 99d घट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a1 माइनस a2 बराबर 100। इतना लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए इसकी जो a1 और a2 जो अंतर आ रहा है, सौवें पदों का अंतर जो आ रहा है क्या है, 1000 है, अरे 100 है। क्या है, ये जो सौवें पदों का अंतर है 100 है। इसमें कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसी तरह एकदम सेम करिए। पहले श्रेणी का, पहले श्रेणी का 1000वां पद, पहले श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 1000 है ना, तो 1000 में से एक ठो कम करेंगे तो क्या होगा, 999d, ठीक। ए प्लस डी होता है ना, पहला पद क्या होता है, देखिए हम बताए थे आपको, पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d। ये चौथा है, तो चौथा का मतलब क्या हुआ, एक ठो कम करके लिखेंगे। ये तीसरा है, तीसरा का मतलब एक ठो कम करके लिखेंगे 2d। इस तरह होता है, हम बहुत बार बताए। तो 100वां पद 1000वां पद क्या होगा, a प्लस 99d, तो इसको पहला है तो a1 मानिए। सेम इसी तरह लिख लीजिए दूसरे, दूसरे श्रेणी का 1000वां पद, तो क्या होगा इसका a2 प्लस 999d। इसका a1 मानना, इसका a2 मानना, dd बराबर ही रहेगा। अब कर इन दोनों का अंतर बताइए, इन दोनों का अंतर कर लीजिए, a1 माइनस 999d, ठीक। एक कोष्टक में माइनस, दूसरे कोष्टक में a2 माइनस अरे प्लस 999d बराबर करा, इसका मान ज्ञात करना है। करा है कि 100वें पदों का अंतर क्या था, 100 था, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो देखिए इसको हल करेंगे क्या होगा, a1 माइनस 999d, फिर माइनस के अंदर उड़ा करिए a2 प्लस 999d, तो बराबर अब क्या है पता नहीं है, इसको याद करना है, तो बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा। इससे खत्म हो जाएगा, घट के दोनों सेम एक ही चीज है। क्या बचा आपका, a1 प्लस या माइनस है, a1 माइनस a2 बचा। क्या बचा, a1 माइनस a2, यही ना बचा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, कैसे, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से आप क्या देख रहे हैं, यही ना देख रहे हैं समीकरण 1 से कि a1 माइनस a2 बराबर 100 है। यहाँ पर भी वही चीज है, a1 माइनस a2, यहाँ पर अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो a1 a2 यहाँ पर भी है, a1 a2 यहाँ पर भी, 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, ठीक। 100 इसमें है, 100 इसमें भी होगा ना, तो लिख लीजिए a1 माइनस a2 बराबर क्या हो जाएगा, 100। यही का हो जाएगा आंसर। अर्थात 1000वां पद भी आपको 100 ही मानना पड़ेगा और 100वां पद भी 100 ही रहेगा। a1 माइनस a2 को मान यहाँ पर रखें तो क्या होगा, 100 ही होगा, 100 ही इसका आंसर रहेगा, ठीक। अब देखिए आगे सवाल में क्या कर रहा है, देखिए 13वें सवाल में कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, 2 अंक 1 अंक नहीं, 3 अंकों की संख्या लिखना है। कर 3 अंकों का संख्या ऐसा कठ संख्या है कि जो कितने से 7 से विभाज्य हो जाए, ठीक, कितने 7 से। तो चलिए 13वां में लिखना है 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाए। अच्छा 3 अंकों की संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिख लेंगे 3 अंकों
की संख्या। 3 अंकों की संख्या क्या होती है, यही ना। क्या लिख लेंगे आप, 100, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, इसी तरह लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे, 999 तक, यही ना। 3 अंकों की संख्या लिखना है, 3 अंकों के नहीं हुआ, 100, 101, 102, 103, 104, 105, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें से वही संख्या लेना जो 7 से विभाज्य। उसमें सवाल में क्या है कि 3 अंकों की ऐसी कष्ट संख्या है जो 7 से विभाज्य। देखिए 7 के पारे 7 से देखिए पूरा विभाज्य नहीं होगा, इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इस वाले में 7 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा। तो हम 105 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 105 से। 7 से विभाज्य कर रहा है ना, 7 से यहाँ लिख लेंगे, 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या। 7 से विभाज्य वाली संख्या क्या हो जाएगा, 105। क्या होगा, 105। तो 105 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 105, 105 के बाद फिर कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा, तो 7 7 हमेशा जोड़ते हुए चले जाना है। 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 112 हो जाएगा। फिर 112 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 119 होगा। इसी तरह आपको लिख लेना है आगे तक। कहाँ तक आप लिखेंगे, 994 तक। यहाँ तक 994 तक। क्यों, क्योंकि 994 भी 7 से विभाज्य है। आप कहेंगे 994 क्यों लिखेंगे, 998। ध्यान दीजिए, ये 998 नहीं विभाज्य है, नहीं, इस 7 से विभाज्य नहीं होगा। देख लीजिएगा आप लोग, 7 से पूरा नहीं कटेगा। 997 भी 7 से नहीं कटेगा। 996 भी 7 से नहीं कटेगा। 995 भी 7 से नहीं कटेगा। तो 994 ही 7 से कटेगा। तो ध्यान रहे। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 105, 112, 119 इसी तरह डॉट डॉट लास्ट वाला संख्या क्या होगा, 994 होगा। इसके बीच में अब कितनी संख्या पता नहीं है, ठीक। तब ध्यान दीजिए, अब सवाल लगाइए। देखिए ए का मान क्या है आपका, हो जाएगा 105। ए का मान 105 और डी का मान क्या होगा, सभी में 7 7 का अंतर है, 7 से विभाज्य है ना, तो 7 7 का अंतर होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद ए एन का मतलब जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है, 994 ना, तो 994 आपको हो जाएगा। बस अब आपको ए एन वाला सूत्र लगाकर सबका मान लिख लेना है। तो ध्यान दीजिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, एन होता है। सभी सूत्र लगा लीजिए, उसके बाद एन का मान आ जाएगा। तो ए एन का मान कितना दिया है, 994। फिर बराबर ए का मान कितना दिया, 105। फिर प्लस एन का मान कितना दिया है पता नहीं, इसको लिख लीजिए। डी का मान कितना दिया है, 7। ठीक, कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए 994, 105 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 105 हो जाएगा माइनस में। इधर क्या है, n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, 994 में से 105 घटाना है तो कितना बचेगा, तो 189 बचेगा। कितना बचेगा, 189 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 189 बचेगा। फिर बराबर इधर क्या, n माइनस 1 इंटू 7। 7 की इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 189 बटे, अरे 889, ध्यान दे 889 रहेगा। कितना है, ये देखिए 994 है ना, तो 994 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 889 बचेगा। ठीक, 889 इधर 889, इस 7 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। बराबर क्या होगा, n माइनस 1। 7 की इसमें भाग दे दीजिए, कितना होगा, 7 एकम 7। फिर कितना बचेगा, एक जाएगा यहाँ, 7 दूना 14, 14 4 18, फिर 7 7 49। अब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर n। इसका इसमें भाग दे दीजिए, इधर माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो n बराबर क्या, 127 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 128 हो जाएगा। n बराबर 128 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम देखिए, इसी जैसे 14वीं सवाल है एकदम, आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिनट दे दे रहे हैं। कह रहा है 14वीं सवाल में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। कह रहा है 10 और कितना है, 250 के बीच में। ठीक, ध्यान दीजिए, बस यही सवाल है ना कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज है। 4 के गुणज का मतलब 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है कि जो 4 से कट जाए, मतलब 4 से पूरा एकदम भाग चले जाए। तो ध्यान दीजिए, देखिए 10 के बाद, देखिए 10 के बाद क्या आता है, 11। देखिए 11 4 से नहीं कटता है। फिर 11 के बाद क्या आएगा, 12। तो 12 देखिए 4 के पाला में आता है, 12 लेंगे। फिर देखिए 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, 16 लेंगे। फिर 4 जोड़ेंगे इसमें 20, फिर क्या होगा, 24।
तो कह रहा है 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या लेना है कि जो 4 से कटे। तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे संख्या बराबर, क्या लिख लेंगे, संख्या बराबर। तो 12, 16, 20, 24, कहेंगे 11, तो 11 4 के पढ़ा में कहाँ आता है, गलत हो जाएगा। कहेंगे इसके बीच में 13, 13 भी 4 के पढ़ा में नहीं। ऐसा संख्या लेना है 10 के बाद कि जो 4 के पढ़ा में आए, मतलब 4 से कट जाए। तो 12, 16, 20, 24, इसी तरह लेते लेते कहाँ तक जाएंगे, 248 तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 248 तक। आप कहेंगे 249 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 249 का 4 से कटेगा, 249 4 से नहीं कटेगा, तो 248 तक ही हम लेंगे। 250 भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 12, 16, 20, 24, और लास्ट वाली संख्या क्या लेंगे, 248। सेम इसी सवाल की जैसे आप इसको लगा लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ए का मान क्या है, 12, डी का मान क्या है, देखिए 4 4 का अंतर है सब, डी का मान है 4, और ए एन का मान क्या होगा, ए एन का मान आपका हो जाएगा 248। तो आप ए एन वाला सूत्र लगा लीजिए, ए एन बराबर ए कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को लगा लेंगे, आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा से पूरा कर दे रहे हैं। ए एन का मान कितना है, 248, ए का मान कितना है 12, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 4। तो 248, इधर 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, 4 में से 3, 236 बचेगा, बराबर है क्या, एन माइनस 1 इंटू 4। 4 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 4 का, बराबर इधर क्या बचेगा, एन माइनस 1। ठीक, फिर ध्यान दीजिए 4 किस में भाग दीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 23 से 3 बचेगा यहाँ, फिर 4 9 36, बराबर एन माइनस 1। तो 59, ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 बराबर एन, सब मिला जुला के एन बराबर क्या हो जाएगा, 59 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, देखिए 15वीं सवाल एकदम आसान। क्या कर रहा है कि यन के किस मान के लिए, किसके, यन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67, एक तो देखिए ये समांतर श्रेणी है और दूसरा समांतर श्रेणी ये वाला है। कह रहा है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक ठो ये है एक ठो ये है, दोनों समांतर श्रेणी के यनवे पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस आराम से लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, ए दोनों श्रेणी दिया था, एक ठो ए दिया है और एक ठो ए दिया है। कह रहा है दोनों के यन के मान के लिए, मतलब यन का कौन सा मान है जो दोनों श्रेणियों का जो यन का मान आए वो दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए बस इसको आराम से हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, तो वही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऐसे कर लीजिए, माना यनवा पद, कौन सा, माना यनवा पद। कह रहा है कौन सा जो पद है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो पता नहीं तो मान लेंगे, क्या करेंगे, माना यनवा पद। ध्यान दीजिए, तो यनवा पद का सूत्र क्या होता है, यनवा पद, चाहे यनवा पद लिखिए चाहे ए एन लिखिए, वही वाला है। ठीक, यनवा पद का मतलब सूत्र क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 63 हो जाएगा, पहला पद है। एन का मान पता नहीं है, डी का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 65 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अब इसी को हल कर लीजिए, ये 63 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम माइनस 2, ठीक, 2 एकम 2 एन हो जाएगा, फिर 2 एकम माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 63 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 प्लस ये 2 एन है तो 2 एन, इसको लिखकर छोड़ लेंगे। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे अब क्या करेंगे, आगे इसका भी इसी तरह सेम कर लेंगे। क्या होगा, इसका भी यनवा पद क्या होगा, यनवा पद क्या होगा, वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान आपका हो जाएगा इसमें 3, ए का मान 3, फिर एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, एन का मान पता नहीं है, डी का मान क्या हो जाएगा, दोनों में से देखिए घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो जो अंतर इसमें है 7 का है, 3 प्लस 7 एकम 7 एन माइनस 7 एकम 7, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 है, 3 में से माइनस 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस आपका बच जाएगा 4। और फिर उसके बाद क्या है, 7 एन है, तो लिख लीजिए 7 एन प्लस, नहीं माइनस लिखेंगे, 7, 3 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। तो एक ठू आ गया, तो दोनों मान आ गया। ठीक, कर रहे हैं कि कौन सा जो मान है कि दोनों के लिए क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर के लिए कर रहे हैं तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों श्रेणी की यनवा पद क्या करेंगे, बराबर दिया गया है, यनवा पद बराबर करने पर। ठीक, कर रहे यनवा पद दोनों बराबर हो जाए, मतलब यन का मान कौन सा है जो दोनों के लिए बराबर है, तो लिख लेंगे यनवा पद बराबर करने पर। कर लीजिए, तो 61 प्लस 2 एन बराबर क्या है,
7n-4, बस इसको हल कर लीजिए। तो ये 2n है, ये 7n इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये -4 है, ये -61 उधर जाएगा, अरे +61 उधर जाएगा तो -61 हो जाएगा। 2n में से 7n घटेगा तो कितना बचेगा, -5n। 61 में -4 जोड़ेंगे तो -65 होगा, माइनस माइनस खत्म। और उसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा, ये 65, ये 5 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग दीजिए, n बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 1 जाएगा, 5 3 15, n बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है 16वां हुआ एपी ज्ञात कीजिए। एपी मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कौन सा, तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम लिख लें इनके लिए, ठीक। कह रहा है तीसरा पद जो है 16 है, तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, a+2d। तीसरा है ना तो दो एक ठो कम करके लिखेंगे, a+2d बराबर ये देखिए 16। तो समीकरण नंबर आपका 1 बन गया, ठीक। अब कह रहा है जो 7वां पद है तो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद का क्या सूत्र होगा, ये 7 है ना तो 6d लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a+6d। ये देखिए 5वें पद क्या होगा तो a+4d होगा। फिर इसमें कह रहा है कि जो 7वां पद है 5वें पद से क्या है 12 अधिक है तो a+12 तो रबा करेगा, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए दोनों साइड क्या है, ए है ना, तो ए से एक कैंसिल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या बचा, ये 6d है, ये भी क्या है यहाँ पर a+4d है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, 6d हो जाएगा, ये 4d इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 12। 6d में से 4d घटेगा तो कितना बचेगा, 2d बराबर 12। d बराबर क्या हो जाएगा 12, इन दो का गुणा इधर आएगा तो भाग 2 छक्का 12। d बराबर आपका क्या आ गया 6। d बराबर आपका क्या आ गया 6। तो आप एकदम लास्ट में लिख देंगे d का मान, किसका मान, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख लीजिए समीकरण क्या है, a+2d है ना बराबर 16। तो देखिए d का मान क्या है, a+2 गुणे d का मान क्या है 6 बराबर 16। अब इसको हल कर लीजिए तो a+2 छक्का 12 बराबर 16, a बराबर 16, a+12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। 12 16 में से 12 घटेगा तो 4। तो देखिए a का मान 4 आ गया और d का मान 6। अब कह रहे कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब कुल पद निकालना है। कौन सा पद, कुल पद निकालना है। तो देखिए हम आपको बताएं, पहला पद के लिए क्या मानते हैं a, दूसरा पद क्या होता है a+d। पहला पद क्या होता है a मानते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है a+d, तीसरा a+2d, चौथा a+3d, इसी तरह होता है, ठीक, इसी तरह होता है। चलिए हम इसी में सबका मान रख लेंगे, आपका आ जाएगा। a का मान क्या आया आपका 4 आ गया, ठीक। अब a+d का मतलब क्या हुआ, देखिए इसे भी लिख सकते हैं, पहला पद है, इसको हम कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक। तो पहला पद का मतलब a है, a का मान हो गया 4, दूसरा पद का मतलब a+d, तीसरा का मतलब a+2d, चौथा का मतलब a+3d। तो अब इसमें देखिए मान रख लीजिए, a का मान कितना है 4 आया है, प्लस d का मान कितना है 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा भाई 10, ठीक। उसी तरह देखिए a का मान कितना है, a का मान आपका देखिए ये 4 है, ये 10 है, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बराबर, देखिए 4 है पहला पद तो 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या है 10 है ना तो 10 लिखेंगे। तो देखिए कितना कितना बढ़ है, 4 के बाद क्या हो जा रहा है 10, मतलब 6 6 क्या हो रहा है बढ़ है, तो 6 6 बढ़ा के लिख दीजिए। 4 में देखिए 6 जोड़े तो 10 हुआ है ना, 6 ज्यादा है तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। इसी तरह आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा।